नमस्कार भाई दोस्तों। पंजाब के अंदर घटनाक्रम बड़ी तेजी से फिर बदलने लगा। जैसे पिछले साल मार्च में बदली हुआ था ना, एकदम से घटनाक्रम किसी को समझ में ही नहीं आने दिया गया था हुआ तो हुआ क्या। वकील पहुंचे, अदालत के अंदर पहुंचे कि 1 साल का नशे खत्म हो गया, अब उनको रिहा किया जाए। जो डिब्रूगढ़ जेल में डाले हुए हैं उनको रिहा करवाने के लिए वकील पहुंचे थे। आप फिल्म देखना कैसे बदली होती है। जैसे ही वकील अदालत में पहुंचे, उन्होंने अपनी पिटीशन दायर की, वही उनको रिहा किया जाए। 1 साल का नशे था, 1 साल पूरा हो गया। तो जो सरकारी वकील था उसने खड़ा होकर बताया कि एनएसए 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब एनएसए जब 1 साल के लिए और बढ़ता है, यहाँ पे समझने वाली बहुत सी बातें होती हैं। तो वकीलों ने पूछा कि एनएसए 1 साल के लिए बढ़ा दिया, अगर एनएसए को 1 साल के लिए बढ़ाते हैं तो उसी एक्ट में एनएसए 1 साल के लिए नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उस एक एक्ट में एनएसए 1 साल का होता है, उसके बाद नहीं होता। जब वकीलों ने पूछा कि नया एक्ट क्या लगाया इनके ऊपर ताकि हम भी तैयारी करें, उसको चुनौती दे सके एनएसए को, सरकारी वकील ने बोला कि नए एक्ट की जानकारी मेरे पास भी नहीं है। सरकार ने बोला सिर्फ इतना बताओ, 1 साल के लिए नशे बढ़ा दिया। बड़े कमाल की बात नहीं है? बड़े कमाल की बात है। सुनना एक बार, पूरी ध्यान से सुनना और फिर आप लोगों की राय मांगी जाएगी। यहाँ पर समझने वाली बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी। चलो औखा सौखा करके 1 साल निकाल दिया था लोगों ने, भाई 1 साल ठीक है, 1 साल के लिए नशे 1 साल के बाद रिहा होकर आ जाएंगे। लेकिन बताया था ना, जब बुचड़ सामने बैठा है तो जो बुचड़ 2 दिन के बच्चे के डॉक्यूमेंट मांग सकता है, उसको इतना खतरा 2 दिन के बच्चे से। बुचड़ ऐसा कौन सा मैं कमाल आउट कर रखा है जो 2 दिन के बच्चे के डॉक्यूमेंट तैयार कर देता है? बताना एक बार, पंजाब के लोगों को बता दे। 2 दिन के बच्चे के डॉक्यूमेंट मांग रहा है। 10 दिन तक तो डॉक्टर भी माँ को हिलने नहीं देते, और ये इसको 2 दिन के बच्चे के डॉक्यूमेंट चाहिए। इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया सभी का, सबका रिकॉर्ड, और अभी तो रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। आपको पता है जो ईमान सिंह खैरा है, उनके पिताजी हरपाल सिंह खैरा है, उन सबके भी अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, सोशल अकाउंट बंद। जो इनकी बातें कर रहा है उनका अकाउंट बंद। प्रविंदर जोटा का सोशल मीडिया का अकाउंट बंद, बेचारे ने नया बनाया है, उस नए पर अपील कर रहा है भाई इससे जुड़ जाओ। कहां आवाज उठाए लोग अपनी? आवाज कहां पे उठाए अपनी? अब प्रविंदर जोटा है वो तो एक देशी आदमी है भाई, उसको तो इतनी जानकारी नहीं है इसकी टेक्नोलॉजी की, उसका भी बेचारे का अकाउंट बंद कर दिया। कमाल की बात हो रखी है। शायद भाना सिद्धू का भी होगा वो बंद, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन थोड़ा चेक करना। सबके अकाउंट तकरीबन सोशल मीडिया के अकाउंट बंद हो चुके हैं, बंद। हरपाल सिंह खैरा जिसको नजरबंद कर लिया गया था, जब उसने सोशल मीडिया के ऊपर आवाज उठाई तो ट्विटर फेसबुक सब जगह से सोशल अकाउंट उड़ा दिया, उनके लड़के का भी उड़ा दिया। अब वो बोल रहे हैं अगर हमारे अकाउंट वापस नहीं मिले तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और हरपाल सिंह खैरा ने तो जो बोल है ना, वो सुनना चाहिए सभी को। हरपाल सिंह खैरा ने बड़े कमाल की बात बोली है, सुननी चाहिए सबको ध्यान से। उसके बाद बताते हैं आपको एनएसए का, और आज आपकी राय मांगी जाएगी। पहले लेकिन एक बार है ना, आप हरपाल सिंह खैरा जो ईमान सिंह खैरा के पिताजी हैं उनकी सुनना एक बार, आंखें खुल जाएंगी। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋਗੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਆਈਡੀ ਪੇਜ ਟਵਿੱਟਰ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਆਈਪੀਐਸ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਚ ਆਉਂਦਾ? ਕੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਾਲਾ ਤਗਮਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ चीज। सुन लिया, तकरीबन अकाउंट सोशल अकाउंट सबके बंद होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो सिद्धू मूसेवाला के पिताजी अपील कर रहे हैं, बड़ी हृदय विदारक अपील है वो, जाग जाओ, आंखें खोल लो। अब जितने राजस्थान के अंदर या हरियाणा के अंदर जितने भी लोग हैं जो सिखों से भाईचारा अपना जो संयुक्त पंजाब की उसको बात को मानते हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए पंजाब वालों की, उनको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए जो पंजाब के अंदर चल रहा है, ताकि आंखें खुल सके लोगों की। उस आवाज़ को ज़्यादा से दूर जितना हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ इस आवाज़ को, क्योंकि पंजाब के अंदर तो ये रहने नहीं देंगे किसी के भी सोशल अकाउंट, किसी के नहीं बचने देंगे। कमाल हो रखा है, कोई बंदा अगर अपनी आवाज़ उठाए तो उसकी आवाज़ को ही दबा दो। इससे ज़्यादा कमाल तो कभी देखे ही नहीं। हद कर दिए तो मतलब ये कि, और फिर ऊपर से वो क्या कह देता है, बस क्या ही कहें, शब्द तो बहुत अच्छे अच्छे हैं हमारे पास। ये पता बुचड़ को भी है, बुचड़ का कभी आमना सामना नहीं हुआ है ना, किसी ढंग से किसी हरियाणवी के साथ आमना आमना सामना नहीं हुआ है। नहीं, इसकी सारी कॉमेडी है ना कहीं और से निकल जाएगी, कॉमेडी निकल जाएगी इसकी। कॉमेडी तो छोड़िए, कॉमेडी का सी नहीं बोल पाएगा ये, कॉमेडी का सी गारंटी है इस चीज़ की। कभी ये सोचता कि तू बहुत बड़ा वाक बुटदार, बहुत ज़्यादा अच्छे भाषण देता है, ये तेरे भाषण ये तेरी बातें कहीं और से निकल जाएंगी। कभी सामना सामना होया नहीं है ढंग से किसी आदमी के साथ। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं ना, नियुक्ति पत्र दिए, फोटो खिंचवाए लोगों के साथ, वो लोग आज दिहाड़ी मजदूरी करते फिर रहे पंजाब के अंदर। सबूत है उसके भी, सबूत है उसके भी, जो नकली फिल्म लोगों को दिखा रहा है। उसके बाद बात आती है एनएसए की। जब एनएसए के ऊपर वकीलों ने पूछा कि भाई 1 साल का और बढ़ा दिया तो हमारे को जानकारी क्यों नहीं दी गई और किस आधार पर बढ़ाया है, अब इनके ऊपर नया इल्जाम क्या लगाया है जो एनएसए 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। सरकारी वकील बोलता मेरे को नहीं पता, मेरे को तो जो सरकार ने बोला वो बोल रहा हूं मैं तो। और सरकार कौन सी, ये नहीं जो पंजाब के अंदर, ना ना ना, ये रोबोट नहीं, दिल्ली बैठा है ना केजरीवाल। और भगवंत मान और केजरीवाल ये दोनों जिसके चेले हैं ना, ये कह रहे हैं जो साबत सूरत सिख है, जो रहत मर्यादा में रहने वाला सिख है, उन सबको मिटाने के लिए आए हैं। उनको मिटाएंगे, ये असली सिखों को मिटाएंगे, नकलियों के गुण गाएंगे, नकलियों के गुण गाएंगे। याद रखना, ये जो निरंकारी घुसा दिए ना तूने, बिठा दिया ऊपर, इसी से समझ जाना, जो समझदार होगा वो समझ जाएगा। निरंकारियों के चेले हैं ये। नहीं तो क्या एक्शन लिया केजरीवाल ने जो गुरु ग्रंथ साहिब का जो मैखाना साहिब बना दिया था, कोई एक्शन लिया नहीं। उसको लागू पंजाब के अंदर भी करेंगे ये। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। फिर कुछ लोग कमेंट करते हैं पंजाब में ऐसा नहीं होने देंगे, और ये तो 13 सीटें जीतने का फिर दावा कर रहा है, फिर दावा कर रहा है। आंखें खोल लो अपनी संयुक्त पंजाब की एकता बढ़ाओ। और हाँ, सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट हो रहा है, आप लोग कमेंट करके अपनी राय रखना, क्या कितना सही है और कितना गलत है। अमृतपाल सिंह और उसके साथी को जो 1 साल का एनएसए बढ़ाया गया है, क्या वो सही है या गलत है, कमेंट में अपनी राय रखना। दूसरी बात, अप्रैल के पहले हफ्ते में अब सुनवाई होगी, 10-15 दिन तक इंतजार करो, पर सुनवाई पे क्या होता क्या नहीं होता जो होगा वो भी आपको बताएंगे। तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, इतना कन्फर्म है। क्या ये ठीक किया या गलत किया, या 2 दिन के बच्चे के जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं भगवंत मान, वो सही है या गलत है, कमेंट में अपनी राय रखना। आप लोगों की राय का इंतजार रहेगा, राय जरूर रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नानक ना चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत दा भला।